Good morning once again, students. Today I am going to teach history of class ninth, lesson 3rd, and page number 61. The topic is the Nazi worldview. Okay, this is the five video, yeah, five video on this lesson because before this today I have already learned fourth video. If you have not seen, please watch on YouTube channel of a school. Okay. बेटा अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल से जाकर देख लें। मैंने इससे पहले 4 वीडियो और कर चुका हूँ। 4 वीडियो मैं कर चुका हूँ। आप लोग वहां से ले लो, वहां से 4 वीडियो मैं कर चुका हूँ। ठीक है, देखते हैं हम लोग आज नाजी वर्ल्ड व्यू। एक्चुअली हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि हिटलर के आ जाने के बाद जर्मनी में किस तरह से वहां पर रिपब्लिकन डेमोक्रेसी हाइक हुई थी, डिस्ट्रॉय कर चुकी थी, और फिर किस तरह से वहां पर रिकंस्ट्रक्ट किया गया, जर्मनी को किस तरह से पावरफुल बनाया गया। तो आपने देखा कि सबसे पहले हिटलर ने 1933 में पोलैंड पर जो है रियानलैंड पर आक्रमण किया और उस पर जो है अटैक किया और अपना कब्जा वहां जमा लिया। इसके बाद कई सारे अलग अलग टेरिटोरीज थे जिसको हिटलर ने एक स्लोगन के अंतर्गत वन पीपुल वन एम्पायर एंड वन लीडर के अंतर्गत जो है उसको एक किया था। आज हम देखेंगे कि जो हिटलर का नज़रिया था वो वर्ल्ड के ऊपर, या जो हिटलर के जो सपोर्टर्स थे, जो नाजी पार्टी था, उनका वर्ल्ड के ऊपर क्या व्यू था, क्या मतलब उसका विचार था। स्टार्ट करते हैं। द क्राइम दैट नाजीज कमिटेड वेयर लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड द सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। जो क्राइम हो रहे थे नाजी द्वारा या हिटलर के सपोर्टर्स द्वारा अदर्स कास्ट पे, तो वो एक सिस्टम के तरफ, एक सिस्टम के तरीके से, यानी कि बिलीफ, सिस्टम ऑफ बिलीफ्स, यानी कि एक सिस्टम ऑफ बिलीफ के तरह से वो मतलब प्रैक्टिसेस हो रहे थे। उसमें कई सारी बातें थी, हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो देखते हैं। पहला, नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिम्स विथ हिटलर वर्ल्ड व्यू। जो नाजी थे, जो हिटलर के सपोर्टर थे, उनका मेन जो है हिटलर की जो विचारधारा थी उसके आधारित पर काम कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपुल। जो हिटलर का वर्ल्ड व्यू था, जो हिटलर की विचारधारा थी, उसके अकॉर्डिंग हिटलर ऐसा मानता था कि दुनिया में सभी लोग इक्वल नहीं हैं, सभी लोग बराबर नहीं है, सभी लोगों का जो राइट है, सभी लोगों का जो अधिकार है वो बराबर नहीं है। बट ओनली अ रेसिकल हियरार्ची, वो जो है मतलब एक वंशानुगत के अकॉर्डिंग जो है सब लोग इक्वल नहीं है। इन दिस व्यू ब्लॉन्ड ब्लू आइड नोरेडिक जर्मन आर्यन वेयर टू टॉप। यह हिटलर मानता था कि जन्म से सभी लोग बराबर नहीं है, या सब लोग समाज में, गांव में, देहात, विदेश में रहने वाले हैं, सब लोग इक्वल नहीं हैं। उनका मानना था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिसकी जाति सबसे टॉप लेवल की होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसकी प्रजाति जो है लो लेवल की होती है। तो उनका मानना था कि जो ब्लॉन्ड और ब्लू आइड था, जिनकी आंखें आप देखे होंगे अपने गांव घर में, किसी की आंखें भूरी होती है, किसी की काली होती है। उसी वजह से साउथ अफ्रीका में तो कोई लोग काले होते हैं, कोई गोरे होते हैं, किसी की चमड़ी जो है काफ़ी कलर होती है। उस प्रकार हिटलर का मानना था कि जो लोग हैं उनकी अलग अलग प्रजाति जो है अलग अलग रेस की होती है। तो मानता था कि जो ब्लॉन्ड लोग थे, जो ब्लू आइड थे, जिनकी बालें भूरा हुआ करती थी, वहीं वास्तव में नोर्डिक आर्यंस हैं, नोर्डिक जर्मन आर्यंस वही हैं, और उन्हें ही समाज में सबसे टॉप लेवल पर रहने का अधिकार है। बाकी जो है, जब वाइल्ड जेविस, जो कि जेविस लोग हैं, यहूदी लोग हैं, जो सबसे नीचे कास्ट के हैं, सबसे लोअर कास्ट के, सबसे निचले लेवल के लोग हैं। ठीक है, दे केम टू रिगार्डेड एज ए एंटी रेस, और उन्हें लगभग एंटी रेस, यानी कि मतलब एक विशिष्ट जाति के वो अपोजिट में हैं, यानी कि उससे कह सकते हैं बैकवर्ड। हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उन्हें समाज में रहने का, जीने का, साथ में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये सबसे जो आर्यंस के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन थे, कौन? जेविस। ओके, यानी कि यहूदी इनको बोलते हैं। all other colored people were placed in the between depending upon their external features। और बाकी यानी सबसे टॉप लेवल पे थे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, और सबसे लो लेवल के थे यहूदी, और इसके बीच वाले बाकी जितने भी हैं, अलग अलग कलर के स्किन, अलग अलग हेयर स्टाइल, अलग अलग बाल, अलग अलग चेहरे की रंग जो है वो इसके बीच के आते थे। ठीक है, हिटलर्स रेसिज्म borrowed from the thinkers like चार्ल्स डार्विन
एंड द हर्बर्ट सस्पेंसर। जो हिटलर के मन में विचार आया, समाज में सभी लोग इक्वल नहीं है, सभी लोगों के बीच में डिफरेंस होता है, सभी लोगों को सर्वाइव करने का अधिकार नहीं होता है, तो आखिर ये आया कहाँ से? ऐसा नहीं कि हिटलर अपने मन से था, हिटलर के मन में बातें जो हैं, दो थिंकर्स थे जो विचारक थे, उनका नाम था डर्बन सस्पेंसर एंड चार्ल्स डार्विन। एक्चुअली चार्ल्स डार्विन जो था, डार्विन वाज द नेचुरल साइंटिस्ट, ये प्राकृतिक वैज्ञानिक था, हु ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन जो था वास्तव में प्राकृतिक एक वैज्ञानिक था। उनका मानना था कि जो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं जो वर्ल्ड में या फिर पूरे संसार में, उसका जो क्रिएशन हुआ है वो एक अलग अलग ढंग से हुआ है, उसका अलग सिलेक्शन अकॉर्डिंग हुआ है। हर्बर्ट सस्पेंसर मानते थे कि लेटर एडेड टू द आइडिया ऑफ सर्वाइवल द फिटेस्ट। और बाद में जो हर्बर्ट सस्पेंसर थे, उन्होंने अपने आइडिया दिया कि सभी लोगों को लाइफ सर्वाइव करने का मतलब जो सिस्टम्स है वो अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, इस आइडिया के अकॉर्डिंग ओनली दोज स्पाइसेस सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ दैट कुड अडॉप्ट देमसेल्फ टू द चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस। ये हर्बर्ट सस्पेंसर का कहना था कि दुनिया में वही लोग जी सकते हैं जिन्हें क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ अपने आप में बदलाव कर सकते हैं। जो लोग कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अगर अपने आप को बदलाव नहीं कर सकते हैं, अपने आप को चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसा हर्बर्ट सस्पेंसर का आइडिया था। ओके बेटा, आप लोग आवाज समझा रही है ना? रिप्लाई कीजिए। यस सर। सुनाई दे रहा है ना? क्लियर? ओके तो उसका मानना था हर्बर्ट सस्पेंसर का कि दुनिया में वही लोग जी सकता है जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को ढाल ले। सपोज एक सिंपल सी बात है, मान लो कि तेज हवाएं चल रही है और एक सिंपल सा एक लता है यानी कि सर्प्स है, वो क्या करता है, हवा में झुक जाता है, फिर हवा समाप्त होने के बाद वो अपने आप को खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर यहीं कोई हार्ड ट्री होता है तो क्या होता है, जब तेज हवाएं आती हैं तो वो उस टहनियाँ टूट जाती हैं, क्योंकि वो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को ढाल नहीं पाता है और वो सर्वाइव नहीं कर पाता। उसी प्रकार हर्बर्ट सस्पेंसर का मानना था कि नेचर में, प्रकृति में या पूरे वर्ल्ड में सभी इसी तरह का है कि जो लोग अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चेंज कर ले, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने को बदल ले, वहीं लोग जीने के लायक होते हैं। वी शुड बियर इन माइंड दैट डार्विन नेवर एडवोकेट ह्यूमन इंटरवेंशन इन वाट ही थ्रो वाज द प्योरली नेचुरल प्रोसेस सिलेक्शन। जो डार्विन था, उन्होंने केवल एनिमल्स और कह सकते हैं कि प्लांट पर ऐसा अपना विचार दिया था। उसका कभी इस तरह की विचार मानव जाति पर नहीं थी। बट हिटलर ने या फिर नाजियों ने इस चीज को ह्यूमन के रूप में यूज किया और ह्यूमन पर यूज किया। हाउएवर दिस आइडिया वेयर यूज्ड बाय रेसिस्ट थिंकर एंड पॉलिटिशियन टू जस्टिफाई इंपेरियल रूल ओवर द कन्क्वेड पीपुल। और जिस तरह के विचारधारा के लोग थे, उन्होंने वास्तव में जो प्लांटेशन और एनिमल्स की जो थ्योरी थी हर्बर्ट सस्पेंसर की, उसको लोग मानव के ऊपर जो है उपयोग किया, किस तरह से लोगों को यहाँ रहने का अधिकार है, किसको और किसको नहीं है। उनका मानना था कि जो टॉप लेवल में है, यानी कि नॉर्डिक आर्यन जो थे, जर्मन नॉर्डिक आर्यन, उन्हें ही केवल यहाँ रहने, जीने और अपना डेवलपमेंट करने का राइट से, बाकी लोगों को राइट नहीं है। उसी पर द नाजी आर्गुमेंट वाज सिंपल। नाजियों का आर्गुमेंट भी सिंपल था। द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश। इस पर नाजियों का कहना था कि जो समाज में सबसे स्ट्रांग है, सबसे बलशाली है, मजबूत है, जिसकी आर्थिक स्थिति सही है, वही केवल जी सकता है, बाकी कमजोर लोगों को यहाँ जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा हिटलर और के सपोर्टर्स और हिटलर का विचार था। द आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट। और अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया मान था कि जो आर्यन है, जो जर्मन आर्यन, नॉर्डिक आर्यन थे, वही सबसे उत्तम किस्म के प्रजाति के लोग हैं और उन्हें ही केवल जीने का अधिकार यहाँ पर है। इट हैड रिटेन इट प्योरिटी। और इसको शुद्ध बनाए रखना जिम्मेवारी है। बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड को पावरफुल रखना है, वर्ल्ड को मजबूत बनाना है, तो क्या करना है, इसकी शुद्धता को बनाए रखना होगा। किसकी? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की। ओके बेटा, आप लोग समझ रहे हैं? तो ये था उसका पहला विचार, उसकी पहली आइडिया थी। दूसरा आइडिया है अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेफ्सराम टू लिविंग स्पेस। दूसरा विचार ये था
कि ज्योग्राफिकल यानी कि सभी लोगों को एक प्लेस पर रहना सही नहीं है। इस तरह से मान लो कि हम एक तरफ मिक्स रख देते हैं तो क्या होगा, वहाँ चांसेस रहते हैं मिक्सअप होने का। उसका मानना था कि एक तरह के जाति के लोग एक एरिया में रहें, दूसरे तरह के जाति दूसरे एरिया में रहे, दूसरे रेस जो नस्ल के लोग हैं दूसरे एरिया में रहे, तो रेस जो है मिक्सअप नहीं होगा, जाति जो है कॉम्बिनेशन नहीं होगा, इसलिए अलग अलग रहने का उनके विचार में आया। ही बिलीव दैट, उनका विश्वास था कि न्यू टेरिटोरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। हिटलर का विचार था कि ऐसे लोग जो कि उत्तम रेस के नहीं हैं यानी कि अच्छे नस्ल के नहीं हैं, उनको रहने के लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा हिटलर का विचार था। दिस वुड इन्हांस द एरिया ऑफ मदर कंट्री वाइल इनेबलिंग द सेल्टर्स ऑन न्यू लैंड टू रिटेन इन एन इंटीमेट लिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। इसे मानना था कि हमें अपने एरिया को बढ़ाना चाहिए, अपने कंट्री की साइज को बढ़ाना चाहिए और अलग अलग सब नस्लों के लोगों को रहने का स्पेस पर्याप्त रूप से प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है, इट वुड आल्सो इन्हांस द मटेरियल रिसोर्स एंड पावर ऑफ जर्मन नेशन, और ये इसके लिए सबसे जरूरी है अपने रिसोर्स को भी डेवलप करना और अपने पावर को अधिक रूप से बढ़ाना। ये हिटलर का विचार था कि अगर हमारे कंट्री को पावरफुल बनाना है, हमारे जो रेस है, जो जाति की जो नस्ल है, उसको अधिक अगर स्ट्रांग बनाना है, सबसे पहले लोगों को अलग अलग कैरी करना होगा और उसको अकॉर्डिंग टू द रेस अलग अलग प्लेस पर रहना होगा। इसलिए हमें अधिक से अधिक प्लेस की भी जरूरत पड़ेगी और अधिक से अधिक हमें इकोनॉमिक्स रिसोर्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए हिटलर ने क्या किया था, अलग अलग एरियाओं पर अटैक करके वहाँ के रिसोर्सेस को लूट लिया था और उसको अपने कब्जे में कर लिया था। ऐसे आप लोगों को ना, अब आगे चलते हैं कि इटेब्लिशमेंट ऑफ द रेसिकल स्टेट। अब बताइए कि हिटलर ने जो है रेसिकल स्टेट यानी कि जो रेसिकल जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर हिटलर ने किस तरह से अलग अलग स्टेट बनाया था। जैसे हमारे कंट्री में क्या है कि अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज अलग अलग स्टेट बनाए गए हैं। जैसे मान लो कि तमिल बोलने वाले को तमिलनाडु वगैरह में, साउथ इंडिया जो है या फिर असमी बोलने वाले को असम में, यानी कि हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज है, अकॉर्डिंग टू द रीजन है। उसी प्रकार हिटलर ने भी क्या किया था कि अपने जर्मन को या अलग अलग ऑक्युपाइड एरिया को वो डिस्ट्रीब्यूट किया था अलग अलग रेस के अकॉर्डिंग। देखते हैं कैसे हुआ था। ये आपका वीडियो पॉइंट नंबर 3.1 है इस लेसन का। तो वंस इन पावर, हिटलर एक बार पावर में आ जाने के बाद, द नाजी क्विक बिगेन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम फॉर ऑफ क्रिएटिंग एक्सक्लूसिव रेसिकल कम्युनिटी of pure Germans by physical eliminating all those who were seen and undesirable in the Eastern Empire। यानी कि हिटलर ने एक बार जब पावर में आ गया तो उसकी विचार थी पहले से ही कि हम जब किंग होंगे या फिर हम जब पावरफुल होंगे तो हमने पूरे कंट्री के लोगों को अकॉर्डिंग टू द रेस अलग अलग एरियाओं में डिवाइड कर दूंगा, ताकि जो रेस की मिक्सचर होनी है, जो मेस की जो नस्ल की जो मिलावट होना है वो क्या हो, वो मिलावट ना हो, यानी कि स्ट्रॉन्गर रेस स्ट्रॉन्गर बना रहे और वीकर रेस को अलग अलग जगह पर रख दिया जाए, ताकि वो उनका जो संबंध है स्ट्रॉन्गर रेस से ना हो। ओके, तो नाजी वांटेड ओनली अ सोसाइटी प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। जो नाजी थे, जो हिटलर के विचारधारा के लोग थे, उनका मानना था कि नॉर्डिक आर्यन को ऐसे प्लेस पर रखा जाए ताकि जो उनकी शुद्धता है, उनकी जो हेल्थ है, वो कभी डिस्टर्ब ना हो, वो बनी रहे और अधिक से अधिक स्ट्रॉन्गर हो सके। दे अलोन वेयर कंसिडर्ड डिजरेबल, और उन्हें क्या कहा जा, उन्हें डिजरेबल कहा गया, और ओनली दे वेयर सीन द वर्दी ऑफ द प्रोपेयरिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर्स हु वेयर क्लास्ड एंड अनडिजरेबल। और जो उन्हें कहा था कि जो अनडिजरेबल है, यानी कि जो नॉर्डिक आर्यंस के अलावा और भी जितने नस्ल के लोग हैं उन्हें अनडिजरेबल कहा गया, उन्हें रहने के लिए यहाँ पर वांछित नहीं कहा गया। दिस मीन्ट दैट इवन दो जर्मन्स हु वेयर सीन द इम्प्योर और अबनॉर्मल हैड टू राइट टू एग्जिस्ट। यानी कहा यहाँ तक कि जर्मन्स भी जो कि हिटलर के नस्ल का या नाजी नस्ल का नहीं है, यानी जिनकी आंखें भूरी नहीं है, नीली नहीं है, जिनके बाल भूरे नहीं है, जिनकी चमड़ी गोरी नहीं है, वैसे लोग मानते हैं कि ये क्या है, अनडिजरेबल हैं और इन्हें क्या करना चाहिए, इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। अंडर द यूथेनेसिया प्रोग्राम, यानी कि होता है कि शौक या शौक मृत्यु कहते हैं इसको, यूथेनेसिया प्रोग्राम में, उसमें क्या था कि लोगों को जबरदस्ती मारने की प्रोग्रामिंग यहाँ पर बनाई गई थी। उसी के अकॉर्डिंग
मतलब बहुत से लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को जब वहाँ मार दिया गया था। तो आपको याद है हेमत फादर एलॉन्ग विद द अदर नाजी, हेमत के पिता, हेमत कहाँ से आ गया? तो हमने स्टार्टिंग में, जब स्टोरी के स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एक 11 ईयर्स ओल्ड ईयर्स था, जो नाम था हेमत। उसके फादर जो है अपने फैमिली के साथ बात कर रहे थे कि अब वो समय आ गया है कि हमें या तो अकेले या फिर पूरे फैमिली के साथ सुसाइड करना चाहिए। और अगले दिन उसके पिता ने क्या किया था? अपने आप को सुसाइड कर लिया था। तो वहीं यहाँ पर स्टोरी आ रही है कि जो हेमत के फादर थे वो और अलग हिटर विचारधाराओं के लोगों के साथ मिल करके लगभग बहुत से जर्मन आर्यों का, यानी कि अदर लोगों का जो है जो फिजिकल अनफिट थे या फिर इस विचारधारा, इस मतलब नस्ल के नहीं थे, मतलब नॉर्डिक आर्यंस नहीं थे, उनकी हत्याएं करने में हेल्प की थी। इसीलिए वो डर रहे थे कि अब मैंने इतना अधिक लोगों की हत्या किया हूँ कि अब वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, या तो अब हमें खुद मरना चाहिए या पूरे फैमिली के साथ मर जाना चाहिए। और इसी विचारधारा के साथ क्या किया? अपने आप को सुसाइड कर लिया। बेटा आप लोगों को समझ आ रही नहीं स्टोरी? Yes. यस सर। Yes, sir. सुना रही ना? तो इसी थे जो हेमुत के पिता जो फादर थे वो सुसाइड कर लिए थे। आगे चलते हैं। जेविस वेयर नॉट ओनली कम्युनिस्ट क्लासिफाइड अंडरेबल, देयर वेयर अदर्स। जो जेविस ही केवल अंडरेबल कैटेगरी में नहीं थे, केवल यहूदी ही अंडरेबल कैटेगरी में नहीं थे, उससे बहुत सारे लोग, जैसे मेनी जिप्सी थे, ब्लैक लिविंग जिनकी चमड़ी जो है काली थी, वैसे लोग भी थे, या जो कुछ ऐसे भी जर्मन लोग थे जो रेसिकल इन्फीरियर थे, यानी कि जिनकी नस्ल जो है नॉर्डिक आर्यन से नहीं मिलती थी, वैसे लोगों को भी रेसिकल इन्फीरियर्स कहा गया था। हु थ्रेटेंड द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपेरियर आर्यन रेस, दे वेयर वाइडली परस्यूडेड। और इन लोग काफ़ी अधिक मामले में इसको मारा गया था। इवन रशियन एंड पोल्स आल्सो कंसिडर्ड सब ह्यूमन एंड हेंस अनडिजर्विंग एंड ऑफ एनी ह्यूमैनिटी, यानी कि केवल जेविस ही नहीं बल्कि अदर कई सारे जो थे, पोलिश थे, पोलैंड के लोग थे, रशियन थे, या फिर वैसे जर्मन आर्यन भी थे जो फिजिकल फिट नहीं थे, उन्हें भी मानवता के मतलब उन्हें भी मारने का प्लान इसने बनाया था। वेन जर्मन ऑक्युपाइड पोलैंड, जब जर्मन ने पोलैंड पर अधिकार किया, एंड पार्ट ऑफ द रशिया, रशिया कुछ पार्ट को भी अधिकार किया, तो कैप्चर सिविलियन, वहाँ के सिविलियन लोगों को भी, यानी कि वहाँ के आम नागरिकों को भी जबरदस्ती पकड़ करके दास की तरह काम करने को फोर्स किया जाता था। मेनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन। और उसमें से ऐसे बहुत से लोग थे जो भूखों मर गए, क्योंकि उन्हें लेबरों की तरह, दास की तरह काम कराया जाता था, और उन्हें खाने पीने की उचित व्यवस्था न होने के कारण बहुत लोगों ने क्या किया? अपनी जान को त्याग दिया। ओके, आगे देखते हैं कि जेविस रिमेन द वर्स्ट सफर्ड इन नाजी जर्मनी। और जो जेविस लोग थे बहुत अधिक सफ़र किए नाजी के विचारधाराओं के अकॉर्डिंग। नाजी हेटेड, नाजी लोग उनसे घृणा करते थे जेविसो लोगों से। एंड प्रेस्परस ऑफ द ट्रेडिशनल क्रिस्टिसिज्म हॉस्टिलिटी टुवार्ड्स द जेविस। चूँकि इसकी एक बात थी कि जो नाजी लोग थे उनके ऊपर जो नॉर्डिक आर्यन थे उनकी सोच बहुत मतलब अपोजिट थी। उनकी जो विचारधारा थी पुराने ख्यालात से जुड़ी हुई थी। पुराने ख्यालात में उनका मानना था जो जेविस होते हैं, दे हैड बीन स्टेरियोटाइप एज किलर ऑफ द क्राइस्ट एंड द अनअसरेसर। यानी कि उनका मानना था कि जो जेविस लोग हैं वही लोग जो है क्राइस्ट को मारे थे, और ये बहुत सूदखोर लोग होते हैं। एक वर्ड है असरेसर, मतलब होता है कि पैसे सूद पर चलाना, यानी कि लोग कुछ काम नहीं करते हैं, केवल अपने पैसे को इंटरेस्ट पर देते हैं और उसी पैसे से क्या करते हैं? अपनी लाइफ को चलाते हैं और लोगों का शोषण करते हैं। इस तरह की विचारधारा जो थी जेविसों के ऊपर बन चुकी थी नाजियों का। ओके, तो अंटिल मेडाइवल टाइम्स, यानी कि मेडाइवल पीरियड से ही 16वीं शताब्दी से ही ऐसा विचारधारा जो था जेविसों के ऊपर बन चुका था। ओके, दे सर्वाइव्ड मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लेंडिंग। इनका मानना था कि जो जेविस लोग हैं केवल पैसे की हेर फेर करके और जमीन को मतलब बेच करके ये लोग अपनी काम चलाते हैं, यानी कि लोगों से अधिक पैसे वसूलने का काम करते हैं जेविस लोग। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड घेटो। और जो जेविस लोग थे वे अलग एरियाओं में, यानी कि सोशल से, समाज से, अदर रेस्ट से वे लोग अलग प्लेस पर रहते थे। इन्हें कहा गया था घेटो, यानी घेटो इज अ प्लेस या घेटो वाज अ प्लेस वेयर जेविस लिव्ड। यानी कहते हैं कि घेटो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जेविस लोग
रहा करते थे, यानी कि सेपरेटली उन्हें अलग रिलेशन से या फिर अलग जो रेस है उनसे अलग रहने की व्यवस्था जो घेटो कहलाता था। दे वेयर ऑफन प्रोसिक्यूटेड थ्रू द पीरियोडिक ऑर्गेनाइज वायलेंस एंड एक्सप्लोशन फ्रॉम द लैंड। However, Hitler settled the Jews was based on pseudo-scientific theories of race, which had that conservation was no solution to the Jewish problems. It would be solved only through their total animation. हिटलर का मानना था कि इनकी जो जाति है, इनकी जो नस्ल है, इनकी कोई समस्या समाधान नहीं है। इनकी आखिर एक ही समस्या का इनका एक ही हल है कि इन्हें अब जीने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें फाइनली मार देना ही क्या है, इनकी समस्याओं का समाधान है। उसी अकॉर्डिंग में फ्रॉम 1933 to 1938 the Nazi territories pursued the and segregated the Jewish, compelling them to leave the country। और इस प्रकार 1930 से 1938 के बीच में जो है नाजियों ने ये कहा था कि या तो आप जेविश लोग हैं जो कंट्री को छोड़ दें, या नेक्स्ट फेज 1939 to 1945 ने एम टू कंट्रैक्टिंग देम इन सर्टेन एरियाज एंड इवेंचुअली किलिंग देम इन अ गैस चेंबर इन पोलैंड। और 1939 से 1945 के बीच में उन्हें गैस चेंबरों में बंद कर दिया गया और फाइनली क्या किया, उन्हें पोलैंड के गैस चेंबर में मार दिया गया। अब ये गैस चेंबर क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे। गैस चेंबर एक बेटा ऐसा रूम होता था जिसमें कि मतलब एक रूम जिससे शावर की तरह था कि स्विमिंग पूल है और वहाँ पर लोग जाते थे और उसमें विषैले गैस छोड़ करके उनको जान से मार दिया था, ऐसा व्यवस्था था। हम लोग पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर को, आगे पॉइंट को, तो आगे इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।